मैं रिकॉर्ड कर ले। ठीक है जी। जी दानियाल भाई। तो ये सेशन जो है इसमें हम लोग पर्टिकुलरली आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो कि आप तर्ज तिजारत में जो भी आप कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं रिसेंटली फेसबुक पे, राइट, उस स्ट्रेटजी को आपसे बेसिकली लर्न करने आए हैं। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, ये क्या एक सिंगल स्ट्रेटजी है इस वक्त जो आपने अपना के रखी है, और इज इट अ मिक्स ऑफ अ फ्यू स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह पे है सर्टन मूवमेंट, तो सर्टन इंडिकेटर्स, उस लिहाज से आप उसको चेंज करते हैं, या आपकी एक डिफाइंड स्ट्रेटजी है उससे आप डिविएट नहीं करते? सर वैसे अगर कहा जाए तो कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी मैंने बनाई भी नहीं है। हम्म। आपको ये व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही है? नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी तो नहीं आ रही। मैं फिर इसको अपने पास बंद कर दूँ क्योंकि मैं जी जी जी, जी। मैं ये कह रहा था कि कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई हुई। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिनको मैं ज़्यादा वेट देता हूँ एज कम्पेयर टू अदर्स। तो उसके अंदर एक डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट सही। फैक्टर होता है। मैं मेरे नहीं ख्याल मैंने कोई भी ऐसी कॉल दी होगी जिसके अंदर डाइवर्जेंस का मतलब ना हो। बहुत कम ऐसा होता है कि बगैर डाइवर्जेंस के कोई कॉल निकालता हूँ। ठीक। इसके अलावा सिंपल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के हमारे फैक्टर्स होते हैं टेक्निकल बेसिक, वही मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। हार्मोनिक्स से मुझको थोड़ी एलर्जी है, मुझे वो समझ नहीं आते। और मैं हाँ। ओपनली बड़ा कहता हूँ कि जो चीज़ हम फराज भाई भी हमको यही कहते थे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टूल बॉक्स में अपना टूल नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं है आप सारों को यूज़ करना है एक ही बार। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल। एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स, तो वाई सही है। बॉदर कि आप किसी ऐसी चीज़ में पढ़ो जिसका रिजल्ट भी उतना अच्छा आप खुद अपने एनालिसिस नहीं निकाल सकते। बिल्कुल आई नो सही। देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट वेयर वो आर वेरी गुड इन हार्मोनिक्स, लेकिन जब एक चीज़ मेरे लिए काम नहीं करी तो मैं उसको छोड़ देता बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो नहीं नहीं, दैट्स गुड टू नो। और अभी जो रिसेंटली अभी इस लास्ट मंथ के तो आपने नंबर्स रिलीज नहीं किए, उससे पहले जो मंथ था उसमें आपका तकरीबन क्लोज टू 20% था, राइट? तो उसमें आप यही बेसिकली डाइवर्जेंस से रिलेटेड ही जो स्ट्रेटजी है आपकी, प्राइमरीली यही यूज कर रहे थे आप, राइट? हूँ। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, जी ऐसा ही ठीक। है। इस वक्त के भी मैं मेरा इरादा था कि हफ्ते इतवार के अंदर बैठ के शीट कंपाइल करके मैं उसको निकाल दूंगा। एक 15 जुलाई को मैंने शीट निकाली थी। आधा मंथ हो गया था और रिजल्ट बहुत अच्छे थे। मुझे अपने तौर पे भी डर लग रहा था कि आगे अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो मेरा हाँ। रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। नहीं। तो वो मैंने वैसे ही निकाल लिए थे। हम्म। बचपन बचपन वो बच्चे का दिल होता है ना, मचल रहा होता है गुड न्यूज़ सबको सुनाने का। तो वो मैंने निकाले थे, लेकिन वो मैंने शॉर्ट सर्कल में ही रखा था, वो ज़्यादा मैंने उसको शेयर नहीं किया था। बाकी अभी शीट कंपाइल की भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स हैं। जस्ट एक हमारा एक दिन रह गया मंडे का 31 जुलाई, मिलेगा। तो वो ठीक पूरा हो ठीक। जाता है तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी शीट इंशाल्लाह आपको निकाल के जबरदस्त, चलिए ठीक है यार, जबरदस्त। तो ये आप तर्ज तिजारत जो आपका फेसबुक ग्रुप है, सरमाया के ग्रुप, ये सब में आप सर्कुलेट करेंगे ऑब्वियसली? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए सही है दानियाल भाई। ये अब इसको थोड़ा सा वर्बली तो हमें समझ आ गई कि क्या है, तो इसको थोड़ा जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी तीन चार दिखा दें, ताकि बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह कम्युनिटी में ये वीडियो देखेंगे। तो एक जी जी। हैंड्स ऑन एग्जांपल अगर एक दो आप शेयर कर दें, मे बी ए गुड केस स्टडी इन द सेंस कि जिसमें कि आपको कॉल्स आपने ली और वो जो कॉल है सक्सेसफुल हुई, और मे बी देन अनदर कॉल जिसपे कि शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, और कहीं पे शायद स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, राइट? और जरूरी नहीं कि स्ट्रेटेजी 100% तो नहीं है ना, मतलब हर दफा तो वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह की मे बी अगर दो एग्जांपल्स शेयर कर लें तो मेरा ख्याल है दैट शुड बी गुड इनफ। ठीक है, मुझको आप परमिशन दीजिएगा स्क्रीन शेयर हाँ की। जी बिल्कुल। इसमें है जी, दे दी। जी, आपको विजिबल होगी स्क्रीन? जी बिल्कुल। इसके अंदर अगर मैं टैब चेंज करना चाहूँ। जी, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको एवीएन का बिल्कुल चार्ट? एवेंसियन का चार्ट है। अभी मैं इस पे ऐसी कुछ काम कर रहा था, से किसी भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कहा था एवीएन का चार्ट एनालिसिस देना। तो चार्ट्स को सेव करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हर बार आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना होता। ये जो मेरा एनालिसिस अभी इसके ऊपर बना हुआ है, इसको आप समझें कि 11 जुलाई ये जगह है, यहाँ हम्म। पे लास्ट मैंने एनालिसिस किया था। और देखने से फिर यही फ़ायदा होता है कि वंस आपकी अगर एक मरतबा मेहनत हो जाए, तो अभी जस्ट मैंने चार्ट खोल के देखा है और ये रेड एरो मैंने इसके अंदर ऐड किया जस्ट।
बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह वैसी की वैसी हैं। और पिछली बार भी मेरा स्टांस इसके अंदर ये था कि जो मेजेंटा लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, हम्म। अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करता या फिर इससे काफ़ी नीचे फॉल नहीं कर जाता, ताकि दोबारा इस मेजेंटा लाइन को अप्रोच करने के इसके अंदर कुशन बन जाए, तब तक हमें इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये तो रेड एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं दानियल भाई? रेड एरोस इंडिकेट ये करें कि एवरी टाइम आपका जो प्राइस एक्शन है वो जैसे ही स्टैंडर्ड लाइन रेजिस्टेंस के करीब आता है, तो उसको वहाँ से एक पुश डाउन मिलता है। हाँ ओके, ठीक है ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये पर्पल, ये जो पिंक लाइन है आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है समझ गया, ठीक है उसको टच कर रहा है। मेजेंटा मेजेंटा ट्रेंड लाइन आमतौर पे वो होती हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के हम्म। ऊपर चल रही होती हैं। बाकी जो ग्रे होती हैं वो जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर काम कर रही होती हैं। ठीक। आप कह रहे थे कि कोई हम इस तरह की कॉल दिखाते हैं। बिल्कुल, जो कि चेक कर लेता हूँ। रिसेंटली जिसमें कि आपके एनालिसिस मतलब जो है ना ऑन द स्पॉट रहे हों। एक्चुअली दोनों दोनों देख ली जाए बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये मीज़ान का चार्ट है। जी जी। और मीज़ान के चार्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारा पॉइंट है, मैंने सिर्फ एक ये वाली लो और एक ये वाली लो, इन दोनों को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई थी। ठीक। जब मैंने उसको आगे ले जाकर देखा तो मीज़ान जो है वो तकरीबन यहाँ से 2021 नवंबर से ही जो है इसका एक मुस्तकिल डाउनफॉल चलता हुआ आ रहा था। वो गिरते 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 जब इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास पहुंचा, हम्म। वहां पर जाकर मैंने इसके अंदर देखा आरएसआई को, जो डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही। तो एक मैं एक छोटी सी टिप दूंगा, लोग आमतौर पर डाइवर्जेंस यूज़ कर रहे होते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने सीखा है कुछ यूट्यूब चैनल से, मालकान्स व्यू डाइवर्जेंस के लिए बहुत अच्छा चैनल है, मोटी रकम, मैं हम्म। ज़रूर रेकमेंड करूंगा लोगों को देखने के लिए। डाइवर्जेंस को क्या कोई हमेशा लाइन चार्ट पे देखना दोबारा चाहिए। बता सकते हैं क्या क्या चैनल है वो, दानियल भाई? मालकान्स व्यू, मालकान्स व्यू। मलकान व्यू, ओके। अच्छा ठीक है। और एक चैनल है मोटी रकम के नाम से, MOTI RAKAM। ठीक है, वो पर्टिकुलरली आरएसआई के ऊपर उनकी अच्छी स्टडी है, ये आप कह रहे हैं, राइट? उनकी उनकी RSI के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टडी है। ठीक है। मैंने भी आप ठीक। समझे वहीं से काफ़ी बहुत कुछ सीखा। ज़ाहिर है मेरे फॉर्मल एजुकेशन टेक्निकल्स के हवाले से तो सरमाया की है, लेकिन उसके बाद ठीक। ज़ाहिर है लर्निंग नेवर स्टॉप्स वाला पॉइंट है। एब्सोल्युटली। उसको मज़ीद समझने के लिए मैं इसमें गया था। अब अगर आप यहाँ पर देखें, उससे मैंने हम्म। एक चीज़ ये सीखी है कि डाइवर्जेंस को हमेशा लाइन चार्ट के ऊपर स्टडी करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कैंडल्स के ऊपर चेक करें। ओह अच्छा। क्योंकि अच्छा। नीचे जो हमारे पास चार्ट होता है वो भी लाइन चार्ट होता है, तो एप्पल टू एप्पल ही हमारा कंपैरिजन होना चाहिए, इंस्टेड एप्पल्स और हम्म। ऑरेंजेस हम करें। हम्म। अच्छा, वैसे दैट्स तो अ गुड जब पॉइंट, मैंने मैंने देखा, पहले कभी सुना नहीं, जी जी बट जी, दैट मेक सेंस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब हम्म। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज भी कर देता हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस। अब आप देख रहे होंगे प्राइस ने जैसे ही इसको अप्रोच किया है यहाँ हम्म। पर, उस टाइम पे अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बड़ी अच्छी हमको मिलना शुरू हुई थी RSI के ऊपर। सही। तो उस मुस्तकिल ऊपर से ऊपर बनते चले जा रहे थे, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे से नीचे आती चली जा रही थी। जो रेड लाइन है वो शो कर रही है कि लोज नीचे की तरफ आ रहा है, और हम्म। ग्रीन जो है वो हायर लोज को दिखा रही है। इसी तरीके से अगर मैकडी के ऊपर देख लें, तो मैकडी के ऊपर हिस्टोग्राम जो हमारे हैं वो भी ऊपर जाते जा रहे थे, और जो मूविंग एवरेजेस की कन्वर्जेंस है वो भी ऊपर आती चली जा रही है। ठीक। ये ऐसा पॉइंट था। फिर जब हम यहाँ पे देखें अपना कैंडल चार्ट, तो ये पहली जो ग्रीन कैंडल थी, हम्म। यहीं पर जो है मैंने अपनी यहाँ पे बाय कॉल दी थी। और एक और चीज़ जो इसके अंदर अगर आप देखें, ये जो ये हमारा ऑरेंज बैंड जो है, तो अभी हम्म। हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पोटेंशियल रिवर्सल जोन बना हुआ था हमारे पास। अच्छा। ये ठीक। मैंने इसको थोड़ा सा और बिल्कुल। हाईलाइट कर दिया। अब आप ये देखें कि बिल्कुल ये जो हमारा बैंड बन रहा है 79-84 के दरमियान, जी जी। जब प्राइस यहाँ पर आई है, तो फिर यहीं पर मैंने इसकी यहाँ पे कॉल जनरेट की थी। जो हमारा लास्ट ये जो हमारा पूरा बैंड है सपोर्ट का, इससे हम्म। थोड़ा सा नीचे मैंने अपना रखा था स्टॉप लॉस। ठीक ठीक, मैं और यही पूछने वाला था आपसे कि आपने स्टॉप लॉस इसका क्या रखा था, क्योंकि अगले दिन एक रेड कैंडल बनाई है उसने, राइट? फिर उसके बाद उसने दोबारा से ग्रीन करना शुरू की, लेकिन आपने स्टॉप लॉस तो सेट किया ही बिल्कुल होगा। ऐसे ही है, सही। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हमारा लेवल था 79.88 का, ये हमारा स्टॉप लॉस था। हाँ ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि IMF की जो न्यूज़ है वो हम्म। आई थी तकरीबन यहाँ पे, हम्म। यानी 27 जून को हमारी ईद की हमारा ईद से पहले जो लास्ट डे था वो था। तो ये रेड कैंडल आई थिंक लास्ट थी। उसके बाद जो जितना भी बुल रन आया,
वो सारा आईएमएफ की न्यूज़ के बाद आया। तो कुछ लोग कह रहे ठीक थे कि आईएमएफ की न्यूज़ के ऊपर तो सभी चल रहे होते हैं, हर कोई अपनी बाइक को शेयर कर रहा होता है, सारे ठीक। छक्के लग रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखें टेक्निकल हमेशा आपको जो है हम्म, वो असल न्यूज़ आने से पहले बताते थे। न्यूज़ एक कैटलिस्ट का काम करती है, ये कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल बड़ा क्लियर करने की जरूरत है। सही। उसके बाद जितने भी टेक प्रॉफिट के टारगेट्स होते हैं वो हमेशा किसी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं। तो अगर ठीक। आप ये जितने भी ग्रीन एरोज हैं, ये मेरे टेक प्रॉफिट के टारगेट से जैसे जैसे हिट करते जाते हैं मैं उसको वहाँ पे मार्क करता चला जाता हूँ। तो मार्क अगर आप करते ये हैं। देखें ठीक पहला ठीक। टारगेट जो 88.21 का है, तो ये जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा था उसके ऊपर मैंने लगाया था। देन ये वाला जो है 90.7 है, इसके अंदर ठीक। देखें ये वाली लोज और ये वाली लोज ये शो हो रही थी। फिर मजीद अच्छा। हम अगर ऊपर चले जाते हैं, ये वाला टारगेट था, इसके अंदर देखें ये एक थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। और ठीक। ये वाला जो हमारा टारगेट था वो ये था कि लास्ट हमारा जो हाई बना है उससे नीचे नीचे हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हाई बन चुका है, अगर हम्म। प्राइस उसको क्रॉस नहीं भी कर पाता तो उससे थोड़ा नीचे ही अपना टेक प्रॉफिट का टारगेट रखिए जाता है। ठीक बिल्कुल। अच्छा, तो जस्ट टू क्लैरिफाई दानियाल भाई, आप कह रहे हैं कि जो भी आपके टेक, आप एक कॉल जब ले रहे हैं उसके बाद जितने भी टेक प्रॉफिट आपके हैं, टारगेट्स जो देते हैं आप, वो सम वन और द अदर उसकी रेजिस्टेंस लाइन है, उसकी बेस पे आप करते हैं। आप बिल्कुल परसेंटेज वाइज नहीं जा रहे बिल्कुल कि ऐसे। मुझे 7% लेना है, 8 लेना है, 10 लेना है, ऐसा नहीं। आप उसकी रेजिस्टेंस देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली सेट कर रहे हैं, राइट? परसेंटेज वाइज जाना उस तरीके से मुझे इसलिए नहीं सही लगता क्योंकि जाहिर है प्राइस एक्शन तो टेक्निकल का मोहताज, मतलब चार्ट को तो नहीं पता आपने कितने परसेंट प्रॉफिट आपने बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन चार्ट को ये पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन सा है। बायर्स और सेलर्स जो सारी दुनिया में बैठे हुए हैं वो तो इसको देख रहे होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, उनको ये नहीं पता होता कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जब जब भी किसी ट्रेड में हम एंटर हों तो उसका जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए TP1 जिसको हम कहते हैं, वो आपके लॉस के मुकाबले में रिस्क और रेशो उसका 1 के करीब होना चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। कभी हाँ, कभी बहुत ज़्यादा मुझको नज़र आ रहा होता है कि इसने तो गोल जाना ही जाना है, तो मैं उसके अंदर 0.8 या 0.9 तक ले जाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, लेकिन हम्म, आम तौर पर ऐसा मैं नहीं करता। यही फ़ायदा होता है कि अगर हमारी सारी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 के करीब चल रही हों, तो हम्म, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम एड्स को देखते हैं उसके अंदर हमको लॉसेस कम नज़र आ रहे हो। ये मैंने एक और यहाँ पे एक लॉन्ग प्रूफ रखा है, और इसका जो लॉस और प्रॉफिट है मैंने पिछली वाली कॉल के बराबर रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा ओके। करके, अब ये मेरा पिछला वाला था, इसका टेक प्रॉफिट लेवल जो ये ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है इसको भी मैंने नए लॉन्ग हम्म, पोजीशन को वहीं पर रख दिया। अब ठीक। अगर आप देखें, और इसका लॉस का जो लेवल है वो भी मैंने पुराने उस पर रखा हुआ है, बाइंग भी पुराने वाले पे रखी है। अब अगर आप देखें तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.04 बन गया। हम्म, तो ठीक है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन रख के मैं देखता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस लेवल कहाँ तक बन रहा है, और उसके बाद मैं अपनी जो पॉजिटिव लेवल होता है मेरा, जो टेक प्रॉफिट लेवल होता है उसको ऊपर ले आके देखता हूँ क्या वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 के करीब करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहा होता तो वो थोड़ी रिस्की ट्रेड होती है। इस तरह की ट्रेड्स को आमतौर पर मैं बाय कॉल के बजाय ट्रेड आइडिया के तौर पर शेयर कर देता हूँ आओ, ठीक है। कि उसमें फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी किसी पॉइंट को हम मिस कर रहे होते हैं, उस ट्रेड आइडिया को जो दूसरे लोग देखते हैं वो हमारी हेल्प कर देता है। तो इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू शेयर योर एनालिसिस विद अदर्स। चलिए। कभी कभी वही ट्रेड आइडियाज बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे देते हैं, तो उससे ये अच्छा फ़ायदा होता अनिल भाई, इधर एक बड़ा नोविस किस्म का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये जो लगाई है एक 88.21 पे, ये टेक प्रॉफिट था आपका, ठीक है। लेकिन उस दिन उसमें जाके कैंडल जो है, रेड कैंडल बनी और ठीक ठाक उसमें ड्रॉप आया। इसमें आपने प्रॉफिट ले लिया, या आपने इसको छोड़ दिया एंड यू वेटेड फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन तो फिर आपकी है। ये मतलब नहीं चली ना। तो लेकिन इधर क्या किया था आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, अच्छा, मैंने आपने ट्रेड छोड़ चलनी दिया दी था। थी। लेकिन अच्छा। इसके अंदर ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझसे कुछ हम्म, लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि आपने हम्म, जो है वो टेक प्रॉफिट लेवल आप कहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि कहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। अब हम्म, देखें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हम्म, उसके ऊपर मैंने बड़ा तफसील से समझाया था कि मैं एक सिग्नल प्रोवाइडर के तौर पे आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हूँ। ट्रेड सही किसने किस वक्त क्लोज करनी है इसका इसका डिसीजन जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सही। इसके अंदर ये भी आ जाता है कि आपने अपने कैपिटल का कितना परसेंट उस ट्रेड के अंदर लगाया हुआ है, इंगेज किया हुआ है। फिर बिल्कुल। ये भी इस फिर ये भी एक पॉइंट है कि आपका गोल क्या है। इस ट्रेडिंग जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आपका गोल बिल्कुल रिस्क फ्री चलना है, या हम्म,
थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ाना आपका गोल है। फिर सही। ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आपका अपना मिजाज क्या है कि आप स्क्रीन टाइम कितना दे सकते हैं। अगर कोई इस तरह का ट्रेडर है जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे सकता है, तो उसको कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा आगे उसको देख लें, वो छोटी छोटी कैंडल को देख के भी अपना डिसीजन उसी हिसाब से कर लेता है। तो ये बहुत सारे इस तरह के डिसीजन होते हैं जिसको माइंड में रखते हुए हम फैसला कर सकते हैं कि ट्रेड किस वक्त क्लोज करनी है। तो सही ये कह बड़ा रहे हैं। पर्सनलाइज्ड किस्म का वो होता है। यू राइट। ये बात है, टोटली एग्री, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे अक्सर और बेशतर मैं तो, अगर 10% मिलती है तो मैं अक्सर और बेशतर ट्रेड्स हैं, लेकिन अगेन वो ट्रेड्स जो कि मैंने, जैसे क्या उनको कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ना, तो 10% जहाँ मिले मैं तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट बस ऐसी एग्जिट ले लेता हूँ। राइट। एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि मैंने अपने जहन में एक फिगर रखा है कि 10% तो इट्स मोर देन एनफ, मैंने ले लिया बस, ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी। अगर समहाउ मुझे लग रहा होता है कि आगे जा रही है, तो कभी कभी 13% पे जाती है, लेकिन यूजली इंट्राडे ट्रेडिंग में 13% से ज्यादा मुझे अभी तक नहीं मिला। मतलब बहुत रेयर कभी हो गया कि एक वीक के अंदर कोई ट्रेड आपको मतलब 15% से ज्यादा दे जाए, इट्स वेरी रेयर। राइट। तो नहीं, यू राइट एब्सोल्युटली, ये और ये हर किसी की बिल्कुल ऐसे ही है। प्रेफरेंस है हाँ, ये। या अब इसके अंदर यही है ना कि कोई इंटरडे ट्रेडर है तो उसके लिए छोटा सा प्रॉफिट भी बहुत होता है, क्योंकि वो रोजाना उसी हिसाब से ट्रेड ले रहा होता है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह का स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके लिए हो सकता है उसको होल्ड करे तो और ज्यादा आगे बिल्कुल ले जाए। अच्छा, सही। आपने कहा था कि एक लॉस ट्रेड भी हम देख लें, तो हाँ इसको बिल्कुल, ये देखने के लिए मैं ऐसा करता अच्छा, हूँ। इसमें थोड़ा सा अगर अभी उस पे ना, मेरे ख्याल है इसमें एक दो सवाल और मैं एक जनरल लेमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कि वो अगर जी उस जी, चार्ट पे वापस जा सकते हैं दानियाल भाई, जो हम रिव्यू कर रहे थे अभी ऑलरेडी। बिल्कुल आ जाता जी। इसमें आरएसआई का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि आपने आर ऐसे, एक तो आपको वो समझ आ गई कि आपने जो पहले दिखाया है एमएसीडी चार्ट भी दिखा दिया, ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा आरएसआई पे थोड़ी सी और डिस्कशन कर दें, ताकि लोगों को, क्योंकि कई वीडियो देखने वाले ऐसे होंगे जिनको कि इस चीज़ का नहीं इतना पता ना। राइट। तो इसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल, उसके बाद जहां गई है आपने उसके मुताबिक फिर अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की। राइट। अब ये जो नीचे जो आरएसआई की ट्रेंड लाइन है, ये तो अब अपवर्ड्स जा रही है। जे- राइट। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं फिर ऑन डेली बेसिस, कैसे देख रहे हैं आप इसको। अच्छा इमरान, थोड़ी बहुत ना आपकी आवाज़ कट कट के आई है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन मैं समझ सका हूँ वो ये कि आरएसआई वर्क किस तरीके से करता है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपने तो इसकी इसमें आरएसआई की जो ट्रेंडिंग है, वो जब अपवर्ड्स जा रही है बाद में, आपने जब कॉल ले ली उसके बाद ऊपर जा रही है, तो आप उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। हाँ, अब उसमें फिर ये होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि अ, कोई अ, एक तो सिंपल डाउट थ्योरी होती है कि आप देखते जाएं कि जब कोई आपका जो स्क्रिप्ट है वो अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तो जाहिर है वो हायर डोज बना रहा होगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है, आप अपने हायर डोज के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस को अपडेट करते रहें, उसको ट्रेल करते बिल्कुल रहें, मैक्सिमम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। फिर एक बिल्कुल। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने पहले से अपना एक माइंड बनाया हुआ है कि फलां ट्रेंड लाइन से ऊपर तो इसका जाना मुश्किल है, या एटलीस्ट उस ट्रेड में रहना फिर हमारे लिए रिस्की हो जाएगा ना। तो अगर हम्म। बिल्कुल भी हम अपना लॉस नहीं चाह रहे, तो उसका फिर उसी तरीके से तरीका होता है कि जो लेवल हम, तो जिसको अ, जो तरीका सही लगता है, ठीक जाहिर है। है हर किसी का मिजाज अलग होता है, तो उसी हिसाब से उसको देखना चाहिए। सही। आरएसआई के लेकिन हवाले आप से ये आप बात ट्रेड कर रहे डेली थे। बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, राइट, आप इसको जी रोजाना जी, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। छोटे टारगेट्स रखने का एक फ़ायदा मुझको ये भी होता है कि जैसे जैसे टारगेट मीट होते रहता है, तो मैं अपनी जितनी भी कॉल्स होती हैं उसके अंदर अपडेट कर रहा होता हूँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक वगैरह पे। तो ठीक उसमें ठीक। ये फ़ायदा होता है कि उसको अपडेट करने का जो एक माइंड के ऊपर एक वो होता है, प्रेशर होता है, उसी वजह से खुद भी मैं उस रेट को मॉनिटर ठीक के अंदर मैं खुद एंटर नहीं हुआ हुआ होता, लेकिन उसकी मैंने कॉल दी हुई होती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि मैं उसको ट्रैक करता रहता हूँ। ठीक है, आप डेली बेसिस पे, हाँ फिर जाहिर है, ठीक है, अगर इवन आपका कैपिटल नहीं लगा लेकिन आपकी जो तर्ज तजारत है, आपकी रेपुटेशन तो ऑन स्टेक है, तो आप तो उसको मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पे, मेक ऐसा सेंस। ही है, ऐसा ही है। और एब्सोल्युटली। इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलूँगा कि पहले भी मैं कॉल्स बनाया करता था और उसका जो भी रिजल्ट आता था वो नहीं। देखता रहता था, उससे इम्प्रूवमेंट करता था। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर हमारे एक सीनियर हैं तौकीर भाई, उन्होंने कहा कि कॉल्स एनालिसिस कम करो, कॉल्स बनाना ज़्यादा शुरू करो। ज़्यादा हाँ से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, कोई आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो हाँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग एस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं उनको ये चाहिए कि अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू करें। अपनी हम्म, आप अब आप देखते होंगे कि जितनी भी मैं कॉल्स देता हूँ उसके साथ एक सीरियल नंबर होता है। अगर कोई बंदा ट्रैक करना चाहे कि जनाब आपका 33 नंबर ट्रेड का क्या रिजल्ट आया था, तो मैं उसको निकाल के दिखा सकता हूँ, और फिर मेरे सही। ऊपर भी एक चेक रहता है
कि मेरी हर ट्रेड को देखा जा रहा है, उसकी वजह से मैं अपना एफर्ट भी जो है वो इस काम के अंदर ज़्यादा लगा रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा दानियाल भाई, ये थोड़ा-सा एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा ओवरहेड नहीं हो जाता इन इन ट्रेड्स को इस तरीके से मैनुअली मैनेज करना, जैसे एक्सेल शीट में आप कर रहे हैं? मैंने भी एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन देयर मस्ट बी अ टूल जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेबी कोई इसके साथ ही इंटीग्रेट होता हो कि जोन-सी भी एनालिसिस आप कर रहे हैं या कॉल्स दे रहे हैं, कोई ऐसा है टूल कोई आपके ज़हन में? क्योंकि वैसे मैनुअली ट्रेस करना तो ठीक-ठाक, आपका तो एक्सेल के शीट्स के अंदर एंट्रीज़ करने में कितना टाइम निकल जाता होगा? आप ये समझें कि हर वीकेंड के ऊपर मुश्किल से 20 मिनट लगाने पड़ते होंगे अच्छा, अपनी नहीं ठीक शीट है, को फिर तो अपडेट करने के लिए। हाँ, नहीं ठीक है, दैट्स वो तो मेरा ठीक नहीं ख्याल कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और मैं है। अगर आपको शो भी कर देता हूँ। जी, एक्सेल शीट आपको नज़र आ रही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वही वाली जो पहले एक दफ़ा आपने पब्लिश की थी आई थिंक, इसका आउटपुट। हाँ, सही। इसके अंदर आई थिंक जी। शेयरिंग इसकी सॉल्व हो गई है। एक मिनट, कुछ को ज़रा होस्ट बनाते हैं, मैं होस्ट से निकलता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये दोबारा से हाँ, 1 मिनट। अच्छा, आई थिंक आप ऑलरेडी होस्ट हैं जी, अभी। अब आ गया। हाँ, जी, एक्सेल शीट नज़र आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। इसके अंदर आप देखें, एक शीट जो बनी हुई है मेरी, उसके अंदर जितनी भी ट्रेड्स शुरू से लेके अब तक ले चुका हूँ मैं, वो सारी इसके अंदर शो हो रही है। ठीक तो है, ये आप समझ लें मेरी मास्टर शीट है। बिल्कुल। और और आप हर ट्रेड, एवरी सिंगल ट्रेड, अच्छा ये आपकी ट्रेड्स हैं या कॉल्स हैं? क्योंकि हर ट्रेड तो आप ले नहीं कॉल रहे। सॉरी कॉल्स 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 ये कॉल्स हैं बिल्कुल आपकी, कॉल्स। जितनी भी कॉल्स हैं आप हर कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ, ठीक है। और इसी से मैं निकाल कर जो फरवरी की ट्रेड्स होती हैं उनको अलग एक शीट पे कंपाइल, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा होता है कुछ भी। अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, और इस वक्त ये जुलाई की हमारी शीट है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इशू आता है इसको अपडेट करने में, इसको बनाने के अंदर। लेकिन सही। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके पास एट अ ग्लांस अपनी परफॉर्मेंस नज़र आ रही होती है। वो नज़र आ रही होती है, ये तो है, बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा फ़ायदा है इसका। बिल्कुल। वैसे कुछ लोग हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं इस फीचर को, जिसके अंदर ये होता है कि स्टॉक की प्राइसेस जो है वो हुँ, हुँ। ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको दे रहा होता है हाँ, डेटा नहीं से उठा मैंने के। भी करके रखा है एक्चुअली। मेरे पास एक मैं गूगल शीट्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। इट्स नॉट ऑलवेज़ एक्यूरेट, थोड़ा बहुत उसमें लैग होता है टाइम टू टाइम, और कभी-कभी सिंबल्स मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जनरली आपको उसमें वो रियल टाइम, क्लोज़ टू रियल टाइम आपको प्राइस दे देता है। जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे, तो गूगल शीट्स में मैंने किया, एक्सेल में भी आई एम प्रीटी श्योर एक्सेल में भी होगा। तो मैंने गूगल शीट में करके रखा है, तो वो स्टॉक आपको इमीडिएटली, तो बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे वो आपको बड़ा अम, जो है ना, ऑन द स्पॉट आपको मतलब अलग से जाके गूगल टैब नहीं खोलना पड़ता, आपको शीट के अंदर ही मिल जाती है, और बड़ा ईज़ी सा फ़ॉर्मूला है। मैं इंशाल्लाह भेजूँगा आपको गूगल शीट्स में। जी, पाकिस्तान में काम करने वाले हमारे दोस्त जो पीएसएक्स में काम कर रहे हैं उनके लिए तो सरमाया की पोर्टल बहुत अच्छा है। वो हाँ, आपको बिल्कुल, सारे प्रॉफिट दिखा रहा होता एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल, और बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी अगर काम कर रहे तो आई एम श्योर बाकी भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जो आपकी बिल्कुल, जो प्रोग्रेस उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेड्स की एक वो रखना, हिस्ट्री रखना, वो मेरा ख्याल है एक्सेल के ऊपर बड़े आसानी से हो जाती है। सही, ठीक, ठीक, ज़बरदस्त। चलें, कॉन्शियस ऑफ टाइम दानियाल भाई, एक और कोई ट्रेड अगर आप और शो ट्रेड कर दें, जो कि एक हमारी, जी जी जी, जिसमें कि एक मतलब हमारी गैलेक्सो की हाँ, थी। जी, 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 गो अहेड प्लीज़। इसके अंदर जिन चीज़ों को मैंने कंसीडर किया था वो एक ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखें, इसको मैंने अभी एजेंडा कर दिया। अभी आपकी एक्सेल ही इस नज़र आ रही है बाय द वे। अच्छा, जी, अब नज़र आ गया आपको शायद? जी, जी, अब आ रही है नज़र, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके एक चीज़ मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, जिस टाइम पे मार्केट्स अपने प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, हुँ। वहाँ पर आपको आरएसआई की डाइवर्जेंस ढूँढना बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन अच्छा, बहुत हमारी जो मुश्किल नहीं होता। पाकिस्तान, बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है लोस तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो लोअर लोस बना ही रही होती है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द लोअर हाइज इन द आरएसआई हुँ, और इन द मैकडी। हुँ, तो लेकिन जब मार्केट एक मर्तबा बुल रन में आ जाए तो फिर हुँ, डाइवर्जेंस उस तरीके से नहीं मिलती, तो फिर हमको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। ओके, ठीक है, तो ठीक है। उस सिलसिले में ये था कि गैलेक्सो की मुझे कॉल नज़र आई थी। एक ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जब लोअर लोज ही नहीं बन रहे थे तो
डाइवर्जेंस ढूंढने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सही। तो जब उसका ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद प्राइस उसको रीटेस्ट करी थी एक तरीके से, वहां पे मैंने इसके अंदर ट्रेड ली थी। और हम्म। लेकिन आप ये देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है हैमर वाली, हम्म। इसके अंदर आयतर किसी बड़े प्लेयर ने, या हो सकता है हम्म। नेचुरली हो, वी ठीक कांट है। से एनीथिंग, हाँ, बहुत सेलिंग इसका हुई है। स्टॉप लॉस हिट हो गया था। हम्म। हम्म। आप देख सकते हम्म। हैं ठीक। इस तरह से हो जाता है, कोई हम्म। बहुत बड़ा इशू नहीं हाँ है हाँ, इसके बिल्कुल अंदर। एब्सोल्युटली, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, राइट। जहाँ पे हमारा एनालिसिस फेल हो जाए। मैं बिल्कुल। आपको इसके अलावा भी एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, जो हमारे लास्ट रिजल्ट्स हैं इसके अंदर। हमारा मिजान की ही एक ट्रेड है, बिल्कुल वही देख लो, ज़्यादा अच्छा। फर्क ये होगा कि उसके अंदर शायद ये लॉन्ग टूर ना रखा हुआ, लॉन्ग टूर कर लीजिए। आ जाए। इस पॉइंट पे मेरी ट्रेड थी। अच्छा, किस पॉइंट पे एग्जैक्टली इधर से? ये मेरा स्टॉप लॉस का लेवल था ओके, ठीक है। यहाँ। अभी हम इसको भूल जाते हैं, मैंने हाइड कर दिया। ये मेरी एक पुरानी ट्रेड थी। अब अगर आप इस पर गौर करें तो इस ट्रेड के अंदर भी सारे वही फैक्टर्स मौजूद थे जो इससे बाद वाली ट्रेड में मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, अगर हम RSI को देखें इस पॉइंट पर, यानी कि 13 जून, ये हमारी आ रही है 12 जून। आप देखें, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है, ये डाइवर्जेंस को शो कर चुकी है, और प्राइस जो है हमारी, वो लोअर लो भी बना चुकी थी इस वाले पॉइंट पर। आप देख सकते हैं उसके बाद एक बुल कैंडल भी आई थी मुझको। और फिर ये जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उस जोन के अंदर आकर ही प्राइस आपको रिवर्सल दे, उसके थोड़े ऊपर भी दे सकती है। तो और ये जो बिल्कुल मेजेंटा लाइन बिल्कुल। है, ये भी अपनी जगह मौजूद थी। तो मेरा जो पॉइंट, मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि शायद इसी पॉइंट से ये आपको बुल मूव दे दे, और उसके अंदर हम्म। मैंने ट्रेड बनाकर दे दी थी, लेकिन वो देखें वो ऊपर गई थी, उसके बाद बड़ी उसने चीज़। स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया था। ठीक तो ठीक, उसके बाद उसने पिक किया है, लेकिन आपकी वो ट्रेड तो ऑब्वियसली अगले 3 दिन। वो वाली ट्रेड तो हो गई। हाँ, वो तो तो इसके ठीक है। अंदर एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी कोई ट्रेड मिस हो जाए तो फिर भी आप उस चार्ट को देखते रहें। अपनी गलती एब्सोल्युटली। गलती इसमें कोई भी नहीं होती। ट्रेडिंग जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 का आंसर हमेशा 4 ही आना है। कभी आपका बायस एब्सोल्युटली। सही हो जाता है, कभी नहीं होता। बिल्कुल। उसी ट्रेड, कुछ लोग इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का तरीका ये है कि आप बड़े कूल माइंडेड होकर अपने बिल्कुल। माइंड को किसी सारे रिवेंज से निकाल कर अगर आप एनालाइज करें ठंडे दिमाग से, तो आपको उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज फिर से मिल रही होगी। जैसे इसी एग्जांपल में आपने दोबारा से ट्रेड ले ली, राइट, लेकिन आपने ली कितने, जो पहली ग्रीन कैंडल बनी तब ली ट्रेड आपने, या उसके बाद जो रेड के बाद जो ग्रीन बनी? मैंने उसके बाद ट्रेड उस वक्त ली जब RSI ने एक और जी, स्टार्ट। फ्री शेयरिंग। अभी मैं होस्ट हूँ। जी जी, बिल्कुल। ये जूम वाला टैब तो मेरे पास शेयरिंग के लिए आ रहा है, लेकिन ये हाँ ट्रेडिंग जी, व्यू वाला ये था मुझे वो वही नजर आ रहा है एग्जैक्टली। अब शो हो रहा है आपको, ट्रेडिंग व्यू। जी जी, बिल्कुल, आप चार्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल। जी, एक छोटी सी चीज़ ये थी, लास्ट मैंने भी एक एंगल की कॉल दी थी, कॉल इसके अंदर अगर आप देखें तो चार्ट हमारे पास मौजूद है। डेली के अंदर इसके अंदर मुझे बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस नज़र आ रही हम्म। है। ये वाला पॉइंट RSI के अंदर देखें तो ये देखें, एक हायर लो इसने बनाया।
अब आप इन दोनों को साथ साथ देखें, ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन। सही है, बिल्कुल डाइवर्जेंस। लेकिन लेकिन डाइवर्जेंस सिर्फ उसी वक्त हमारे पास कंफर्म होती है जब तक वो लो बनाकर प्राइस ऊपर नहीं आ जाती। तो ठीक जिस है। टाइम पे ये कॉल मैंने बनाई थी उस टाइम पे प्राइस ने बुल मूव नहीं दी थी, अपने लोगों पे ही मौजूद था। तो हम्म, ऐसी सिचुएशन में मैं एक आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ, अगर आप आवरली चार्ट के ऊपर चले जाएं तो वहां पर डाइवर्जेंस मेच्योर हो चुकी थी। वहां पर ठीक है। अब आप ये ठीक है। देखें, ये लोअर लोज बना रहा था, हम्म। ठीक है। आरएसआई के ऊपर अगर आप देखें तो ये हायर हाइस इस वाले लो को बनाकर ऊपर आ चुकी थी प्राइस, लेकिन डेली कैंडल पे वो नजर नहीं आए थे, क्योंकि डेली कैंडल बिल्कुल। की क्लोजिंग फिर भी नेगेटिव ही थी। तो उस पॉइंट पर ठीक है। आकर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हुए ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि एक ग्रीन कैंडल आने का वेट करें, अगर आवरली के ऊपर आपको डाइवर्जेंस नजर आ गई है तो डेफिनेटली वो डेली के ऊपर भी मेच्योर होगी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर यहाँ इसमें एंट्री ली थी, और जब वो डेली के ऊपर देखा हमने तो उसने उसी तरीके से वर्क किया था। तो ये एक ऐसी चीज़ है, वो लोगों के माइंड में ना पॉजिटिव, आई थिंक कन्फ्यूजन दैट्स है कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा रूल करता है, तो ऐसा नहीं है। हायर टाइम फ्रेम रूल तो करता है, लेकिन अगर हायर पे अगर आपको कोई मूव बनती हुई नजर आ रही है तो उसकी मेच्योरिटी लोअर टाइम फ्रेम पे पहले नजर आ जाती है। बिल्कुल जबरदस्त। नहीं नहीं, ये बड़ी यूजफुल टिप है, आई थिंक दिस विल बी वेरी तो हेल्पफुल। जस्ट ये एक छोटा सा मैंने भी पॉइंट है। इस बारे में कभी सोचा नहीं है। हाँ, नहीं आई होप ये नहीं, रिकॉर्ड बड़ा हो अच्छा गया किया होगा आपने। हमारे पास। वेरी। नहीं नहीं, हो गया बिल्कुल। आई थिंक वो बीच में थोड़ी कट ऑफ हो गई थी, लेकिन वो उसको कंबाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इमरान भाई, तो आई दैट्स ऑल थिंक फॉर मी, सो। अगर कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दयाल भाई। बड़ी मेहरबानी आपका टाइम निकालने का। मैं इंशाल्लाह ये करके तो वाइडर ग्रुप के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, सो पीपल विल बेनिफिट। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, आप अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।